अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपको ऐसा टाइमिंग का नुस्खा दे रहा हूं जो कमाल का नुस्खा होगा। आप इंशाल्लाह इसको एक बार बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। ये मन्नी के जुमला अमराज पर काम करता है। चाहे मन्नी का कोई भी नुक्स हो, जरासीम की कमी हो, मन्नी का पतलापन हो, हिद्दत मन्नी हो या ज़कावत हिस्स हो, तो सब पर ये तेज़ व हदफ काम करता है। मन्नी को गाढ़ा करता है और मन्नी के नुतफ़े को इस काबिल बनाता है कि औलाद पैदा कर सके। जरासीम की कमी हो तो उसको पूरा करता है। इंतशार में अगर कमी हो, ढीलापन हो, तो उसको ये बिल्कुल ही ठीक कर देता है। टाइमिंग की कमी हो, सेक्स के बाद अगर आप एक बार सेक्स कर लेते हैं तो दोबारा आपका नफ्स खड़ा नहीं होता, सेक्स करने के लिए तैयार नहीं होता, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा और अक्सरी नुस्खा है। और ये नुस्खा हर कोई आराम से अपने घर पे बना लेगा, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें ऐसी हैं जो शुद्ध करने वाली हैं और वो भी इतनी मुश्किल से शुद्ध नहीं होती। तो उसका भी मैं आपको तरीका समझा दूंगा कि उनको किस तरह से शुद्ध करना है। तो एक बार आप इसको बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये तजर्बाशुदा नुस्खा है और बार का ये आजमाया हुआ है। आपको इसके अज्जा से ही पता लग जाएगा कि ये कितना अच्छा और काबिल कदर नुस्खा है। तो सबसे पहले इस नुस्खे के लिए जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए साले पंजा। ये साले पंजा होता है, मैंने थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है, बाकी मैंने ये इस दवाई को शॉपर में मिक्स कर दिया है और इसको पिसवाना है। तो ये साले पंजा आपको चाहिए, इस शक्ल का होता है ये साले पंजा। तो आपने इसकी पहचान कर लेनी है। ये ऐसे ही सीधा नहीं होता, ये ऐसे उल्टा सीधा और टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ये होता है साले पंजा, ये आपको चाहिए। उसके बाद चाहिए साले मिस्री। ये साले मिस्री होती है, इसको साले मिस्री बोलते हैं। ये देख लें, बस ये मैंने दो दो चार चार दाने आपकी पहचान के लिए रखे हुए हैं ताकि आपको इनकी शक्ल का पता लग जाए। तो ये दोनों चीज़ें महंगी होती हैं, इसलिए इनमें मिलावट का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ साले पंजा ऐसा आ रहा है कि जिसके ऊपर वो मसनूई तौर पर उन्होंने तैयार किया होता है, रट्टा वगैरह वो पता नहीं किस चीज़ से बनाते हैं, तो वो आपने नहीं लेना, इसी तरीके से लेना है। उसके बाद जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें अकरकरा। ये देख लें, ये मोटा मोटा होता है अकरकरा, और इसकी निशानी ये है कि अगर आप इसका थोड़ा सा टुकड़ा भी अपनी ज़बान के पास या अपने मुंह में रखेंगे तो ये बहुत ही आपको तेज़ी महसूस होगी और आपका मुंह जो है वो सारा पानी से भर जाएगा। तो असल अकरकरा आपने लेना है ईरानी। उसके बाद ये मूसली सफ़ेद है, इस तरह की मूसली सफ़ेद होती है, तो आपने ऐसे ही लेनी है, साफ़ सुथरी मोटी मोटी सी मूसली सफ़ेद। तो ये आपको चाहिए मूसली सफ़ेद। उसके बाद मग पीपल, जो मग्गे होते हैं, दराज़ा होती हैं, वो आपने ले लेनी है। फिर आपने लौंग ले लेने हैं। उसके बाद आपने सुंड ले लेनी है, ये मेरे पास सुंड पड़ी है। क्योंकि ये मशहूर चीज़ें हैं जिनमें दो नंबरी होती है, वो मैंने आपको दिखा दी हैं, तो इनमें इतनी दो नंबरी नहीं होती। तो आपने सुंड ले लेनी है, फिर लौंग ले लेने हैं, फिर आपने मग पीपल ले लेना है। उसके बाद आपने जायफल ले लेना है। उसके बाद आपने गंधक ले लेनी है, आंवला सार, ये गंधक है। इसको आपने 7 बार मुसफ़ा कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। उसके शुद्ध करने का तरीका ये है कि आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक गंधक लेनी है। फिर आपने उसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस कर और घी थोड़ा सा लगा ले बर्तन में, थोड़ा सा घी डालकर 1 चम्मच 2 चम्मच तक, जितनी आप ले रहे हैं उस हिसाब से, तो उसमें ये आपने गंधक डाल देनी है। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए और पिघलने के बाद आपके पास देसी घी दूध हो, गाय का दूध, तो उसमें आपने इस पिघली हुई गंधक को डाल देना है। फिर जब वो ठंडा हो जाए तो इस गंधक को निकाल के अच्छी तरह से किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद फिर आपने उसी
बर्तन में थोड़ा सा घी डाल के तो फिर आपने ये गंधक उसमें डाल देनी है। फिर जब पिघल जाए तो फिर आपने गाय के दूध में डाल देनी है और दूसरी बार आपने दूध चेंज कर देना है, नए दूध में डालनी है। तो इसी तरह से आप 7 बार कर लें तो आपकी गंधक शुद्ध हो जाएगी और इस शेप में आ जाएगी। पहले इसका रंग और तरीके से होता है, फिर इस शेप में आ जाएगी आपकी गंधक। तो ये गंधक आपको इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है जी सलाजीत, वो आपने ले लेनी है असली सलाजीत। और उसके बाद कुश्ता फौलाद है, क्योंकि मेरे पास सलाजीत पड़ी नहीं है, अगर पड़ी होती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये कुश्ता फौलाद है, ये आपने ले लेना है। ये सब चीज़ें, इनका जो वज़न है ये आपने हम वज़न लेनी है, मतलब 1-1 तोला लेनी है। सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ये है जी ज़ाफ़रान, ये आप देख लें, ये ज़ाफ़रान है असली। तो ये भी आपने लेना है 1 तोला, ज़ाफ़रान भी आपने 1 तोला ले लेना है। उसके बाद आती है काली माई। काली माई आपने लेनी है शुद्ध की हुई, वो 3 तोला। उसका नशा वगैरह आप बिल्कुल दूर कर लें। तो उसका ये है नशा दूर करने का कि जितनी आपके पास 1 तोला वो है तो आपने 2-3 तोले तक उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के उसको घोल के तो अच्छी तरह से आपने उसको गर्म कर लेना है। जब वो गाढ़ी होने लगे तो फिर आपने उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर आपने उसको अदरक के रस में खरल कर लेना है। तो इस तरह आप 7-8 बार उसको अदरक के रस में खरल कर लेंगे तो फिर आपकी जो काली माई है वो शुद्ध हो जाएगी, बिल्कुल मुसफ़्फ़ा हो जाएगी। तो वो आपने लेनी है 3 तोले। 1-1 तोला हमने सारी चीज़ें 1-1 तोला ये ली हैं और जो काली माई है वो हमने ली है 3 तोले। तो सबसे पहले आपने इनका 1-1 तोला वज़न इस तरीके से लेना है कि इनको अलग-अलग आपने कपड़ छान करके कूट लेना है। तो जब इसका चूरन अलग-अलग का आपने वज़न कर लेना है। तो इसका अलग-अलग वज़न करने के बाद आपने फिर इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसमें अफ्यून भी अर्के गुलाब में घोल के या ऐसे ही आप इसमें डाल के तो उसको भी आपने खरल में डाल देना है। और फिर आपको पान के पत्तों का रस चाहिए, वो चाहिए आधा लीटर तक। आधा लीटर पान के पत्तों का रस आपने लेना है और कतरा कतरा आपने इसमें डालते जाना है। एकदम से आपने रस नहीं डालना, कतरा कतरा आपने इसमें वो पान के पत्तों का रस डालते जाना है और इसको खरल करते जाना है यहाँ तक कि ये सारा आधा लीटर हमारा जो पान का रस है वो ख़त्म हो जाए और ये गोली बनाने के काबिल हो जाए। तो आपने इसमें अगर ऐसे इसकी गोली ना बन रही हो तो इसमें आपने थोड़ी सी कीकर की गूंद डाल देनी है और उससे ये जो आपकी गोली है ये आसानी से बन जाएगी और सख्त किस्म की बनेगी और बुरबुरी नहीं रहेगी। तो आपने इसमें थोड़ी सी कीकर की गूंद डाल के तो आपने इसकी चने के बराबर गोलियां बना लेनी है। तो इसकी जो मिकदार खुराक है वो 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम आपने दूध से देनी है। 10 दिन के बाद ये आपको बताएगी कि आप कुछ खा रहे हैं। दूसरी तीसरी खुराक से इसका रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन 10 दिन के बाद ये आपको बताएगी कि आप कुछ खा रहे हैं। इससे आपका इंतशार में जो कमी है वो भी दूर हो जाएगी, जो मनी का पतलापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जो आपको टाइमिंग की कमी है वो इंशाल्लाह इससे बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। सूरत अनजाल है तो भी ख़त्म हो जाएगी और ज़कावत हिस्स है, थोड़ा सा आपका ख्याल बदला नहीं और चिपचिपा सा पानी आ गया तो वो भी इससे ख़त्म हो जाएगी। तो आपने इसको 30 से 60 दिन, 1 महीना से 2 महीने तक आप अगर इसको इस्तेमाल कर लेंगे तो आपकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरी ज़िंदगी बरकरार रहेगी। तो आपने इसको एक बार ज़रूर बना के इस्तेमाल करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।